तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि विद्यार्थियों मकर संक्रांति की जस्ट बाद में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा जो कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। 100% आप लोगों के लिए यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। फेंक यानी कि आप लोगों के सो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे प्रश्न मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए फालतू समय बर्बाद करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोगों के लिए मैं केवल ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो कि 100% 100% आप अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हो, यानी कि टॉप कह सकता हूं या फिर 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो भाई हम बात करते हैं क्लास 12 के यानी कि क्लास 12 फिजिक्स के अध्याय बन की विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, आपका चैप्टर नंबर रहेगा जिसमें हम बिना कुछ देरी के साथ, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि आज 20 जनवरी से लगातार आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए रोजाना डेली सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर संपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सल्यूशन के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक वाक्य वाले प्रश्न यानी कि क्वेश्चनों की। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आप लोग एक वाक्य वाले क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रश्न क्रमांक 2 की। तो देखिए यानी कि मैंने आपके लिए लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं अति अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किसी बिंदु पर विद्युत विभव पर परिभाषा लिखिए। जी हाँ, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा लिखना है, परिभाषित करना है, यानी कि आप लोगों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चनों को तैयार करना है। इसके बाद अगर हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए प्रश्न क्रमांक 2, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आवेश का क्वांटीकरण समझाइए। आवेश क्वांटीकरण किया है। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इन प्रश्नों से अलग आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 1-2% चांस रहेगा कि आप लोगों के लिए इन क्वेश्चनों से बोर्ड परीक्षा में अलग क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो आपके लिए यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आवेश का क्वांटीकरण। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों के लिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मात्रक एवं विमीय सूत्र याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, समविभव पृष्ठ को आप लोग को परिभाषित करना है, इसकी विशेषताएं भी लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए यानी कि परिभाषा इस प्रकार रहेगी समविभव पृष्ठ की, एवं इसके लिए 4 गुण या विशेषताएं इस प्रकार रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कारण बताइए क्यों। देखिए जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी यह आ जाते हैं आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में। सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। साधारण रबड़ विद्युत रोधी है, परंतु वायुयान के विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक के बनाए जाते हैं। जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियां वाहन के यानी कि गतिमय होने पर धरती को छूती रहती हैं, यानी कि धरती से टच होती रहती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके अगले प्रश्न की, तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखिए विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, इसका एसआई मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। इसके बाद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चनों को तैयार करना है। तो इस प्रकार मैं बताता जाऊंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, क्योंकि मैं अगर आपको पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ डाउनलोड की, तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल पर जाना होगा और सर्च करना होगा physicshindy.com। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको सर्च करना होगा physicshindy.com। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, physicshindy.com। इसके बाद आप लोग इंटर मारेंगे तो आप लोगों के लिए वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। वेबसाइट पर क्लिक करके आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एवं अगर आपने हमारे सेकंड चैनल एबीएच एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करते रहते हैं एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बिना कुछ समय बर्बाद किए लगातार बताता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की धारिता को कौन कौन से यानी कि वो
क्या कहते हैं उसको, चालक की धारिता को कौन कौन से व्युत्पन्न, यानी कि इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखते जाइए आप लोग, इसके बाद हम बात करेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, 100% में 100% गारंटी लेता हूँ यह प्रश्न आपका आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखिए गॉस की प्रमेय लिखिए, इसके द्वारा कूलम के नियम को, बर के नियम को यानी कि आपके लिए निगमित करना है, या फिर गॉस की प्रमेय द्वारा कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम प्राप्त करना है। इस प्रकार आपके लिए गॉस की प्रमेय यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि अथवा में आते रहेंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन है आपका बदल बदल कर, तरीके बदल बदल कर आपके लिए बताएगा, जिससे आप लोग क्या हो कन्फर्म, यानी कि जिससे आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे और आप लोग बोर्ड परीक्षा में नंबर नहीं ला पाओगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों का आप लोगों के लिए मतलब एक ही है, यानी कि इस प्रकार के अगर आप लोगों के लिए प्रश्न आते हैं तो आप लोगों के लिए केवल इसी सोल्यूशन को लिखना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जी हाँ, धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। अगर प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका यही प्रश्न आने वाला है। आप लोग देख पा रहे हैं 2011 में आया है, 9 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन आपका 20 में आया है, यानी कि आता ही रहता है, हर साल यह प्रश्न आपका आता ही रहता है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यह 100% आपका हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाद में आप लोग मत कहना कि सर जी आप लोगों ने हमको बताया नहीं, क्योंकि यह प्रश्न आपका हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों के लिए पूरे यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए एवं ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब को आप लोग चैनल को ठोक कर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को चालू कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि आप लोगों के सभी विषयों के सॉल्यूशन, यानी कि सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।